गांव के एक सुनसान इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर के पीछे, जहां समय की धूल ने हर चीज को ढक रखा था, एक रहस्यमयी पिटारा छिपा हुआ था। यह पिटारा वर्षों से छिपा हुआ था, किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव के दो युवा, मुकेश और बबलू, हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश में रहते थे। गांव के शांत वातावरण में पले बढ़े इन दोनों दोस्तों की दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। उनका बचपन ऐसी ही रोमांचक कहानियों और खोजों से भरा हुआ था। एक दिन मुकेश को अचानक मंदिर के पीछे कुछ पुराना और रहस्यमयी देखने का ख्याल आया। उसने अपने दोस्त बबलू से इस बारे में बात की। दोनों का स्वभाव काफी जिज्ञासु था और इस कारण वे नई नई चीजों की खोज में लगे रहते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे दोनों बिना किसी देर के मंदिर के पीछे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुराने से ताले में जकड़ा हुआ पिटारा देखा। इस पिटारे पर समय की धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके नीचे छिपी चीजें उनके जिज्ञासा को और बढ़ा रही थीं। दोनों ने सोचा कि इस पिटारे को खोलना चाहिए। मुकेश ने धीरे धीरे ताले को तोड़ा और पिटारा खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कागजात, एक छोटी मूर्ति और एक चाबी रखी हुई थी। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि पिटारे के अंदर कुछ अनमोल वस्त्र या आभूषण होंगे, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा निकला जो उनकी कल्पना से परे था। कागजातों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा बहुत पुरानी थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि इस बारे में पंडित जी से बात करनी चाहिए। पंडित जी गांव के सबसे बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति थे और वे प्राचीन भाषाओं और शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। जब मुकेश और बबलू पंडित जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पिटारे की सामग्री को ध्यान से देखा। कागजात पर जो लिखा था वह पढ़कर पंडित जी बोले, "यह बहुत पुरानी लिपि है। इसमें एक प्राचीन खजाने के बारे में लिखा गया है जो पुराने वीरान घर में छुपा हुआ है। लेकिन ध्यान देना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।" खजाने का नाम सुनते ही मुकेश और बबलू की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें वह खजाना मिल सकता है जिसका सपना वे हमेशा से देखते आए हैं। पंडित जी ने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि इस चाबी का इस्तेमाल उसी घर के किसी रहस्य को खोलने में किया जा सकता है। मुकेश और बबलू ने पंडित जी का धन्यवाद किया और पुराने वीरान घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। बबलू को घर की डरावनी स्थिति देखकर थोड़ी घबराहट हो रही थी, जबकि मुकेश के मन में खजाने को पाने का उत्साह था। जब वे उस घर के पास पहुंचे तो उसकी भयावह स्थिति देखकर बबलू की हिम्मत थोड़ी टूट गई। घर की दीवारों पर समय की धूल जमा हो चुकी थी और खिड़कियों से अंदर झांकते सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ चुकी थी। यह घर बिल्कुल वीरान और सुनसान था, जैसे सालों से किसी ने इसमें कदम भी न रखा हो। लेकिन खजाने की तलाश में दोनों ने घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल अजीब और भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्रकारी थी और एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैली हुई थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर खजाने की खोज में जुट गए। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रोशनी झपकने लगी। इससे बबलू का डर और बढ़ गया, लेकिन मुकेश ने उसे हिम्मत दिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। दोनों ने घर के कोनों में छुपे हुए खजाने की खोज शुरू की। घर के अंदर कई कमरे थे और हर कमरे में अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थीं। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी पेटी देखी, जिसे देखकर मुकेश के मन में खजाने की उम्मीद जाग उठी। उसने बबलू से कहा कि शायद यही वह पेटी है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। बबलू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चाबी निकाली और पेटी का ताला खोला, लेकिन जब उन्होंने पेटी खोली तो अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली। यह देखकर दोनों को निराशा हुई, लेकिन मुकेश ने सोचा कि शायद यह डायरी उन्हें खजाने का सुराग दे सकती है। दोनों ने मिलकर डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि खजाना उस कमरे में है जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यह सुराग बहुत ही रहस्यमय था। मुकेश और बबलू ने घर के सभी कमरों की जांच शुरू की। हर कमरे में डरावनी तस्वीरें और अजीब सी खामोशी थी। आखिरकार उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। यह कमरा बाकी कमरों से कुछ अलग था। दीवारें काली थीं और कमरे के अंदर घना अंधेरा था।
यहां तक कि दिन की रोशनी भी इस कमरे में नहीं पहुंच पा रही थी। मुकेश और बबलू ने कमरे की हर दीवार को छू कर देखा। अचानक मुकेश की उंगलियों को एक छोटे से छेद का एहसास हुआ। यह दीवार के बीच में छिपा हुआ था। उन्होंने उस छेद को खोला और अंदर एक आईना और एक पुराना कागज रखा हुआ पाया। कागज पर लिखा था, सच्चाई को ढूंढो, खजाना वहीं मिलेगा। आईना देखकर दोनों हैरान रह गए। यह आईना बाकी आईनों से अलग था। इसमें वे दोनों अपने ही प्रतिबिंब को देखकर चौंक गए। आईने ने उन्हें खुद की सच्चाई दिखाई। उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह खजाना किसी वस्तु का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का प्रतीक था। बबलू ने ध्यानपूर्वक कहा, तो यह सब कुछ केवल एक सीखने का तरीका था। असली खजाना कोई वस्तु नहीं बल्कि सच्चाई और आत्म साक्षात्कार है। मुकेश ने भी सहमति जताई। हाँ, शायद यही सच्चाई है। असली खजाना हमारे खुद के अंदर है। आईने ने उन्हें खुद की सच्चाई दिखाने के साथ ही यह भी सिखाया कि असली खजाना किसी भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और जीवन के अनुभवों में है। यह एक गहरा अनुभव था जिसने उनकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। गांव वापस लौटने पर दोनों दोस्तों ने पंडित जी को सारी घटना बताई। पंडित जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तो तुम दोनों को असली खजाना मिला? मुकेश ने गर्व के साथ कहा, हाँ, हमें समझ में आया कि असली खजाना कोई वस्तु नहीं बल्कि खुद की सच्चाई है, और यह भी कि हमें जीवन में क्या महत्व देना चाहिए, बबलू ने जोड़ा। पंडित जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, तुम दोनों ने जो सीखा वह जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह सच्चाई, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का खजाना है जो किसी भी भौतिक वस्तु से बढ़कर है। गांव के बुजुर्गों ने भी इस घटना को सुना और कहा, तुम दोनों ने हिम्मत और जिज्ञासा के साथ जो खोज की वह एक अद्भुत सीख है। असली खजाना हमारे खुद के अनुभवों और सच्चाइयों में छुपा हुआ है। मुकेश और बबलू के अनुभव ने पूरे गांव में एक नई सोच और प्रेरणा का संचार किया। इस घटना के बाद गांव का वह वीरान घर एक नए उद्देश्य से भरा हुआ स्थान बन गया। लोग वहां आकर आत्म साक्षात्कार और सच्चाई की खोज में जुट गए। पंडित जी ने सुझाव दिया कि अब इस घर का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए। यहाँ बच्चे और युवा आकर सीख सकते हैं और अपने जीवन में सच्चाई और ज्ञान की तलाश कर सकते हैं। मुकेश और बबलू के लिए यह अनुभव जीवन का सबसे बड़ा खजाना साबित हुआ। उन्होंने सच्चाई, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मूल्य समझा और इसी सीख को पूरे गांव के साथ साझा किया। यह अनुभव उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। वे दोनों इस सीख को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने लगे और धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनके अनुभवों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सच्चाई और आत्म साक्षात्कार की खोज में जुट गए। गांव का वह वीरान घर अब गांव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया, जहां लोग आकर जीवन की सच्चाइयों को समझने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने लगे। मुकेश और बबलू के इस साहसिक कार्य ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। अब मुकेश और बबलू ने अपने जीवन का असली खजाना पा लिया था और उन्होंने इसे हमेशा के लिए अपनी आत्मा में संजो लिया। उनका यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय बन गया, जो उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहेगा